हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना दीक्षित। आज का टॉपिक है ऊर्जा। आइए शुरू करते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा वास्तव में कार्य का ही एक रूप है। जब किसी वस्तु पर कार्य किया जाता है तो वह उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब अगर हम ऊर्जा के मात्रक देखें तो ऊर्जा के वही मात्रक हैं जो कि कार्य के मात्रक हैं। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है जूल और सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक है अर्ग, जो कि कार्य का भी मात्रक है। इसी तरह से इसका विमेय सूत्र भी वही है जो कि कार्य का है। इसका विमेय सूत्र है ml²T-2। आज हम यांत्रिक ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा दो ऊर्जाओं से मिलकर बनी है। एक पहला है गतिज ऊर्जा और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए हम कोई गाड़ी चलाते हैं जब, तो गाड़ी में जब एक्सीलेटर लेते हैं तो एक्सीलेटर लेने में गाड़ी पर जो कार्य किया जाता है वो उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और उसमें गतिज ऊर्जा संचित हो जाती है। इसी तरह से वस्तु को ब्राह्मावस्था से गति अवस्था अथवा गति अवस्था से ब्राह्मावस्था तक लाने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। अब इसका व्यंजक, गतिज ऊर्जा का व्यंजक। गतिज ऊर्जा का व्यंजक समझने के पहले हमें सबसे पहले न्यूटन के गति के समीकरण पर एक नज़र डालना पड़ेगी। तो न्यूटन के गति के समीकरण 3 समीकरण हैं। पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। यहाँ पर u वस्तु का प्रारंभिक वेग, v वस्तु का अंतिम वेग, a वस्तु का त्वरण और t समय है, s वस्तु के द्वारा चली गई दूरी है। अब हमें अपने व्यंजक पर आना है। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m और उसका प्रारंभिक वेग u बराबर 0 है, मतलब प्रारंभ में वस्तु ब्राह्मावस्था में है। वस्तु पर बल F लगाने पर उसके वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी s है। तो गति के तीसरे समीकरण से, गति का तीसरा समीकरण है तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2a एस। v स्क्वायर अंतिम वेग है, v स्क्वायर बराबर प्रारंभिक वेग, इसका u बराबर है 0 प्लस 2a एस। इससे a का मान निकालेंगे, a बराबर v स्क्वायर अपॉन 2s। इसके बाद हम न्यूटन के गति के नियमों पर बात करते हैं। तो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। पहला नियम तो है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी और गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। दूसरा नियम है किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हमें यहाँ पर गति के दूसरे नियम का प्रयोग करना है। दूसरा नियम है F बराबर m इंटू ए। F बराबर m और समीकरण 1 से हमने रख दिया है a का मान v स्क्वायर अपॉन 2s बराबर 1/2 m v स्क्वायर अपॉन s। बल द्वारा किया गया कार्य। अब कार्य क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन हमने अपने पिछले वीडियो में जब कार्य के बारे में समझाया था तब इसके बारे में हमने डिटेल से समझाया था। W बराबर F इंटू एस। W बराबर F की वैल्यू हमने समीकरण नंबर 2 से रख दी। समीकरण नंबर इसको दे दो 2। W बराबर 1/2 m v स्क्वायर अपॉन s मल्टीप्लाई s बराबर जो हो जाएगा 1/2 m v स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा का जो गणितीय व्यंजक है वो है k बराबर हाफ
mv स्क्वायर, ये है। और इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा जूल, अगर हम एसआई पद्धति में लेते हैं, और अर्ग होगा अगर हम इसको सीजीएस पद्धति में लेते हैं। संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संबंध। तो सबसे पहले संवेग क्या है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और इसको हम रेखीय संवेग भी कहते हैं। रेखीय संवेग इसलिए क्योंकि इसमें वस्तु रेखिक गति करती है, और ये बराबर m इंटू वी, इसको हम p के द्वारा डिनोट करते हैं। और अभी अभी हमने जो गतिज ऊर्जा का व्यंजक निकाला है वो k बराबर है हाफ mv स्क्वायर। इससे हम यदि मान रखते हैं v बराबर p अपॉन m, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से मान रखने पर तो ये k बराबर हो जाएगा हाफ m और v की जगह पर p अपॉन m इक्वल ये हो जाएगा हाफ और p स्क्वायर अपॉन m या p स्क्वायर अपॉन 2m। इससे हमें मिलेगा कि k बराबर p स्क्वायर अपॉन 2m या p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m k, और p बराबर अंडर रूट 2m k। अब इसकी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि अगर a और b दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान है ma और mb, इनकी गतिज ऊर्जा है ka और kb, तो क्या हो जाएगा? ka बराबर इनके संवेग समान है, इसका संवेग समान है p और p, मतलब pa बराबर है pb बराबर p, तो ka बराबर हो जाएगा ka इज इक्वल टू हाफ और p स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर चूँकि दोनों में समान है, और इंटू ma, और kb बराबर इक्वल हाफ p स्क्वायर अपॉन m और b। अगर हम इसको डिवाइड करें ka बराबर ka अपॉन kb इक्वल ये हो जाएगा हाफ p स्क्वायर अपॉन m a अपॉन हाफ p स्क्वायर अपॉन m b, और इससे हमें मिलेगा m b अपॉन m a, मतलब क्या है k a अपॉन k b इक्वल m b अपॉन m a। इसका मतलब है अगर हम कर दें m a इज लेस देन m b, तब हो जाएगा k a इज ग्रेटर देन k b। इसका मतलब है कि अगर दो पिंड जिनका संवेग समान है, तो जो पिंड हल्का है उसकी गतिज ऊर्जा भारी पिंड की गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, मतलब के ए ग्रेटर देन के बी। नेक्स्ट कंडीशन है ए और बी दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान एम ए एम बी है, उनकी संवेग पी ए पी बी है और उनकी गतिज ऊर्जाएं समान है, मीन्स के ए बराबर के बी बराबर के। तो पीछे हमने देखा है P बराबर अंडर रूट 2m के, इसमें हमने वैल्यू रखी पी ए बराबर अंडर रूट 2m ए के और पी बी बराबर अंडर रूट 2m बी के। डिवाइड करने पर पी ए अपॉन पी बी बराबर अंडर रूट 2m ए के अपॉन अंडर रूट 2m बी के। इससे फाइनल जो मिलता है व्यंजक वो है
√ma/√mb। इसका मतलब है कि ma लेस देन mb, मतलब जो हल्का पिंड है उसका संवेग भी कम होगा और जो भारी पिंड है उसका संवेग अधिक होगा। आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।